Good evening, everyone. Very welcome to our YouTube channel, Telco Arc XIT. So, what we are going to learn within this playlist? तो बेसिकली हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर एडवांस जावा के बारे में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एडवांस जावा। ओके। सो एडवांस जावा का ये फुल कोर्स होगा जिसमें कि मेन टॉपिक्स जो आते हैं आगे देख लेंगे हम लोग एक्चुअली में क्या क्या पढ़ने वाले। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। ओके। तो देखो, एक्चुअली में व्हाई डू वी नीड टू लर्न जावा, हम लोग को एक्चुअली में जावा पढ़ने की ज़रूरत क्यों है ना? तो देखो, 1995 में जावा आया, ऐसा नोट। 1995 में जावा आया और 1990 में इंटरनेट आया। 1990 में जस्ट 5 साल पहले इंटरनेट आ चुका था। ओके। तो 1990 से पहले हमारे पास लैंग्वेजेस थे, दैट इज सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, है ना? तो ये जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज था, इनका यूज़ करके हम लोग इंटरनेट एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं कर सकते थे। इंटरनेट एप्लीकेशन हम लोग बना नहीं सकते थे। ओके, सीरियस बात है। ठीक है। तो लेटर क्या हुआ, एक्चुअली में 1995 में इंटरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोगों के पास एक नया लैंग्वेज आया, दैट इज़ जावा। ओके। तो जावा इज़ मींट फॉर डेवलपिंग internet application. Okay, internet application. And C and C++ applications are meant for developing standalone applications. Okay, standalone applications. Okay. So basically, standalone applications are those applications which do not use internet. They run locally. Okay, they develop in the same system and they can be run on the same system. डेवलप भी एक कंप्यूटर के अंदर हुआ और रन भी हम लोग उसी कंप्यूटर में कर सकते हैं। आई मीन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा या फिर प्लेटफॉर्म बोल लो, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर सी और सी प्लस का प्रोग्राम बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसी के अंदर एक्चुअली में हम लोग रन भी कर सकते हैं। तो बट जावा कैन जावा फॉलोज राइट वंस रन एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर। ओके। तो बेसिकली एज यू नो, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आप इसको कोई भी सिस्टम में बना सकते हो और कोई भी सिस्टम में आप इसको रन कर सकते हो। सपोज आपने विंडो में डेवलप किया, जावा का प्रोग्राम जो है विंडो में डेवलप किया और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, जावा कोड को एक्चुअली में आप लिनक्स में भी रन करवा सकते हो। So this is what I mean by platform independency. Okay. So hope you guys have learned about platform independency of Java. So how Java achieves platform independency. Okay. So as you know, Java is derived from C और C++. Okay. So ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो बिहाइंड द सीन्स जावा भी है, एक्चुअली में क्या यूज़ करता है, सी और सी प्लस प्लस को। ओके। नेक्स्ट, सो एक्चुअली यू नो, इन टुडेज वर्ल्ड इफ़ यू टॉक अबाउट 2026 और 2025, है ना, तो जावा अभी भी मार्केट में फेमस है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बूमिंग बोल सकते हैं, बूमिंग इन द मार्केट, बिकॉज जावा इज मेनली यूज फॉर इंटरनेट इंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ओके। इफ़ यू वांट टू यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर, go for C and C++, but if you want to learn AI, है ना, then you should go for Python. Okay. तो अगर हम लोग देखें, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो मेनली देखा जाए इंटरप्राइज लेवल पे तो जावा यूज़ होता है। ओके। सो ओके, नेक्स्ट इज सी। देर आर टू पार्ट्स ऑफ जावा। बेसिकली वी नो, एज अ कॉलेज स्टूडेंट वी नो देर आर टू पार्ट्स ऑफ जावा, दैट इज कोर जावा एंड एडवांस जावा। ओके। बट दीज आर अनऑफिशियल नेम्स गिवन बाय द कॉलेजेस। ओके। जो कॉलेज है हमारे, इनके द्वारा ये नाम्स दिए गए हैं, ये ऑफिशियल नेम्स नहीं है जावा के। ओके। ये ऑफिशियल नेम्स नहीं है। एंड व्हाट आर द ऑफिशियल नेम्स ऑफ द जावा? सी दिस, जावा टू एस ई, जावा टू डबल ई, जावा टू एम ई। ये नाम जो दिए गए थे वो 2000 में दिया गया था। ओके। सो सिंपली ये जे टू एस सी जो था वो जावा स्टैंडर्ड एडिशन था, स्टैंडर्ड एडिशन। ओके। तो ये जो वर्जन था या फिर ये पार्ट जो था, एक्चुअली में इस पार्ट को हम लोग स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके। और इंटरप्राइज एडिशन वाले जो था वो एक्चुअली में वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा था
और जो माइक्रो एडिशन था, ओके, तो ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके, ये थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। तो मेनली हम लोग पढ़ते हैं J2SE एंड जावा डबल ई, ओके, इंटरप्राइज एडिशन। तो ये आपका कोर जावा हो गया और ये आपका एडवांस जावा। सो बेसिकली एडवांस जावा कंसिस्ट ऑफ J2 ठीक है। तो लेट्स सी नाउ अगेन इन 2005 J2SE changed into Java SE, only Java SE, that is Java Standard Edition, Java Enterprise Edition, Java Micro Edition, and there was one more in 2008. Java FX came into the picture for desktop applications, okay, desktop graphical जो GUI बेस्ड एप्लीकेशंस देखते हो आप, जो जावा बेस्ड होंगे, तो वो इस लाइब्रेरी का यूज़ करके, इस एडिशन का यूज़ करके बेसिकली बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, so these are the official names given by the Sun Microsystem. As you know, Sun Microsystem has developed Java, so these are the names given by the Sun Microsystem. Next, J2SE stands for Java Platform Standard Edition, Java EE stands for Java Platform Enterprise Edition, and Java ME stands for Java Platform Micro Edition, and Java FX Visual Effects. Okay, so core Java is part of Java SE. Core Java is part of Java SE. Okay, तो Java SE का ही बेसिकली पार्ट है क्या, Core Java, ठीक है। एंड एडवांस जावा इज पार्ट ऑफ जावा SE एज वेल एज जावा ई, मतलब कि जावा SE का कुछ टॉपिक उठा के एडवांस जावा में रख दिया गया और जावा ई का भी कुछ टॉपिक उठा के एडवांस जावा के अंदर रख दिया गया। तो लेट्स सी, so this is the syllabus, this is our syllabus of advanced Java. What you are going to learn: first JDBC, and then servlets and servlet listeners, filters, JSP. Okay, so this is basically syllabus. You know, JDBC is a part of what, core Java, that is SE, है ना। जो JDBC है आपका एक्चुअली में पार्ट है किसका, Java SE. JDBC and reflection API are the part of Java SE. Remaining all the topics are the part of Java E. Okay, so let's see. To follow this course you have to know something. Okay, so let's see what you should know. First, let's see, we are all dependent in Java library. कुछ भी अगर आपको जावा में डेवलप करना है तो बेसिकली हम लोग हर एक चीज़ के लिए जावा लाइब्रेरी के अंदर ही डिपेंडेंट है ना। एक्चुअली में आपको क्या है कि बनाया हुआ कोड मिलेगा और उस कोड का यूज़ करना है बस हम लोग को, और कोड लिखना है, दैट्स इट। तो जितना कुछ भी बनाना है आपको जावा के अंदर, वो सब कुछ हमें पहले से ही बनाया हुआ मिलेगा। ओके, बस हमें अपनी लॉजिक्स लिखनी है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जावा लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो सी, फर्स्ट वी हैव अ टूल दैट इज जावा पी। व्हाट, जावा पी। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, एक कमांड है हमारे यहाँ। और एज यू नो कि जितने भी जावा के टूल्स हैं उनकी .exe फाइल होती है। ओके, .exe फाइल। तो बेसिकली ये किस फोल्डर के अंदर है, बिन। आप जावा होम फोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ पे बिन फोल्डर के अंदर जाओ, आपको जावा पी .exe मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जावा पी .exe करता क्या है, एक्चुअली सपोज देयर इज अ क्लास, है ना, स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट। सो स्ट्रिंग क्लास है बेसिकली। इस क्लास के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है। अगर आपको इसका प्रोफाइल चेक करना है कि एक्चुअली में इसके अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको चेक करनी है, देन वी विल यूज जावा पी कमांड एंड क्लास नेम। ओके, so here I am using fully qualified name. Okay, तो एक्चुअली में हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, पूरा ये पैकेज है, ये सब पैकेज है एंड द क्लास नेम। ओके, तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम इसको बोल सकते हैं। सो दैट जैसे इस कमांड पर इंटर प्रेस करते हैं आपको सारे मेथड्स अवेलेबल दिख जाएंगे और इसमें साथ ही साथ वेरिएबल्स भी दिख जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट शोज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ java.lang.string क्लास। ओके, तो कुछ नहीं है, बस जो भी डिक्लेरेशंस है, मतलब कि जितना भी मेथड्स अवेलेबल है, जो वेरिएबल्स अवेलेबल, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर जितना कुछ भी होगा उस सब वो सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा आपको। ओके, नाउ सी, to learn advanced Java you need to know how to call method and how to use methods. ओके, तो अगर आपको एडवांस जावा पढ़ना है तो आपको बेसिकली आना क्या चाहिए,
मेथड को कॉल कैसे करना है और किस तरह से इन मेथड्स को यूज़ करना है। दैट्स इट, दिस मच आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ओके, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेथड यूज़ करना आता होगा। तो लेट्स सी, सपोज दिस इज अ मेथड, राइट, दिस इज अ मेथड। हमने क्या किया है, जावा पी कमांड रन किया और साथ ही लोकल डेट क्लास को भी किया। ओके, लोकल क्लास की प्रोफाइल को भी किया। ओके, यहाँ पे देखो एक हमारे पास मेथड है जिसका नाम क्या है, नाउ। सी, मेथड का एक्चुअली में सिंटेक्स क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर, एग्जीक्यूशन लेवल मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर्स, दैट इज इनपुट्स, है ना, इनपुट्स फॉर अ मेथड। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अगर आप इसको देखें तो ये मेथड क्या है, अगर एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो पब्लिक है। पब्लिक मीन्स व्हाट, दिस मेथड इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। एंड स्टैटिक मीन्स व्हाट, दिस मेथड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग एग्जांपल। ओके, there are mainly four ways to call static method. Okay, four ways. And this is the return type. Okay, so whatever the value is returning by the no method. Okay, the type of returned value is local date. Okay, local date. So this is how you have to identify the signature of the method. Okay, and then after that you can call only. If it is public, then you can access from anywhere. If it is a static, then you will use class name and dot operator to call it. Okay, something like this. And you can see the return type of the method. You have to simply take one variable and reference variable and उसका type क्या होगा, local date. Okay, local date, something like this. Okay, तो नाउ कुछ भी, जो कुछ भी रिटर्न कर रहा होगा करेंट टाइम या फिर वट एवर, तो वो टाइम एक्चुअल में हम लोग के V1 के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो इट इज़ बेसिकली अ क्लास लेवल मेथड, है ना। तो इसको एक्सेस करने के चार तरीके हैं, डायरेक्ट एक्सेस, क्लास रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, नल रेफरेंस। प्लीज रिवाइज, ओके, रिवाइज ऑल these methods. Okay, something like this. This is what return type and this is the reference variable and this is how you can call no method and a static method. Okay, so you can basically revise how methods are used, what are the signatures, and how we can call, how we can pass values. So please revise these things to learn advanced Java. Please revise. So thank you class. This was all about for today. So very thank you. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करो, सो दैट कि अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अगर कोई भी नया वीडियो आता है तो वो वीडियो आपको मिल जाए। ओके, so thank you.